आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे किले के बारे में जिसे राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत की भी सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में भी शामिल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। आज भी क्यों माना जाता है भानगढ़ किले को भूतों का गढ़? क्या है भानगढ़ किले के समाप्त होने का राज? आखिर क्यों सूर्यास्त होने से पहले ही इस किले को बंद कर दिया जाता है? क्या है भानगढ़ किले के बारे में लोगों द्वारा कही जाने वाली बातें? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर बसा है। यह किला पूरे भारतवर्ष में भूतों के किले के नाम से प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए भानगढ़ किले के निर्माण की, तो इसका निर्माण आज से लगभग 450 वर्ष पहले सन 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इसके बाद सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, प्रताप सिंह और अन्य कई राजाओं ने इस किले पर राज किया। लेकिन इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय यह किला शापित हो गया और रातों रात तबाह हो गया और इस किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए और यह किला पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि तब से लेकर आज तक भानगढ़ किले में काली ताकतों, आत्माओं या फिर यूं कहें कि यहां भूतों का आवास है। भानगढ़ किले के भूतिया होने के पीछे यहां के लोगों द्वारा बताई जाने वाली कई कहानियां मौजूद हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में। भानगढ़ किले से जुड़ी पहली कहानी यह है कि जिस स्थान पर भानगढ़ का किला बना हुआ है, उसी स्थान के पास एक बालूनाथ नामक एक साधु तपस्या करते थे, जिन्होंने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की अनुमति दी थी कि इस किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। इस शर्त को मानकर राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में राजा माधव सिंह के वंशजों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह किले का निर्माण करते गए। जब किले की 7 मंजिलों का निर्माण पूरा हुआ, तब इस किले की परछाई साधु बालूनाथ की तपस्या स्थल पर गिरी, जिसके कारण साधु बालूनाथ बहुत ही नाराज हो गए। तब उन्होंने इस किले को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया और यह किला एक खंडहर में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक यह किला दिन में तो 3 मंजिला रहता है, लेकिन रात में यह पूरा 7 मंजिल का हो जाता है और रात के समय यहां पर भूतों का मेला लगता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। चलिए बढ़ते हैं भानगढ़ किले की ही दूसरी कहानी की तरफ। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय थी। राजकुमारी रत्नावली के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी राज्य में एक सिंधिया नामक तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी रत्नावली की सुंदरता पर मोहित हो गया था। तांत्रिक सिंधिया हर हाल में राजकुमारी रत्नावली को पाना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता था। इसी कारण तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। तांत्रिक सोच रहा था कि जैसे ही राजकुमारी रत्नावली इस तेल को अपने बालों में लगाएगी, तो वह सम्मोहित होकर उसके पास चली आएगी। उस दासी ने वह तेल की बोतल राजकुमारी रत्नावली को लाकर दे दी। लेकिन जब राजकुमारी रत्नावली ने उस तेल को अपने बालों में लगाने के लिए बोतल खोली, तब उसे उस तेल की खुशबू में कुछ गड़बड़ लगी और उसने वह तेल की बोतल एक चट्टान पर फेंक दी, जिस कारण से बोतल टूट गई और वह तेल चट्टान पर बिखर गया और वह चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की ओर जाने लगी और सीधे तांत्रिक सिंधिया के ऊपर जा गिरी, जिससे उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन तांत्रिक सिंधिया ने मरते समय इस भानगढ़ नगरी और राजकुमारी रत्नावली के सर्वनाश का श्राप दे दिया, जिस कारण यह भानगढ़ किला रातों रात ध्वस्त हो गया और राजकुमारी समेत वहां पर मौजूद सभी लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक यहां पर उनकी आत्माएं भटकती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहां पर रात के समय भूतों का मेला लगता है, इसलिए जो कोई भी रात के समय भानगढ़ किले में जाता है वह मारा जाता है, और गलती से अगर कोई जिंदा वापस लौट कर आ जाता है तो वह या तो पागल हो जाता है या ऐसी स्थिति में चला जाता है जिससे वह कुछ बताने के लायक ना रहे।
लेकिन वहीं अगर वैज्ञानिकों की बातों को माने तो वैज्ञानिक इन कहानियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां पर कोई भूत प्रेत नहीं रहते, बल्कि यह सिर्फ केवल डरावनी बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार द्वारा यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ साफ चेतावनी लिखी गई है कि रात में यहां पर आना मना है और सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर सूर्य उदय होने तक यह किला पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और यहां पर पुलिस का पहरा होता है, जिससे रात को लोग यहां पर न आ सके और उनके साथ हुए किसी भी हादसे को टाला जा सके। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और लोगों द्वारा बताई जाने वाली बातें। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भानगढ़ में सच में भूतों का डेरा है? क्या यहां पर रात में आने वाला कोई भी व्यक्ति वापस लौटकर नहीं जाता? और क्या आप भी कभी ऐसी हॉन्टेड जगह पर गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें हमारे चैनल AKR फैक्ट्स को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।